इस मूवी की स्टार्ट में हमें 15 जून 1991 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम पुलिस की काफी सारी गाड़ियों को देखते हैं, जो कि सब के सब एक घर के पास आकर रुकती हैं। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका के साथ उसके छोटे भाई बहन और उसकी मॉम भी रहती थी। उनके डैड की काफी वक्त पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है, जिस वजह से उनकी मॉम को ही काम करना पड़ता था और कभी कभी उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी, जिस वजह से वेरोनिका ही अपने भाई बहनों का ख्याल रखा करती थी। खैर, बाद में वेरोनिका अपने भाई और बहन के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाती हैं। स्कूल में टीचर्स सबको बता रहे होते हैं कि आज सूर्य ग्रहण है। पहले के टाइम में लोग इस दिन को बहुत ही खास दिन मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दिन डीमंस की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से लोग डीमन के सामने लोगों को सैक्रिफाइस करते थे, ताकि डीमंस उनसे खुश होकर उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। क्लास के सारे ही बच्चे इस बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन वेरोनिका को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। बाद में सारे बच्चे सूर्य ग्रहण देखने के लिए बिल्डिंग की रूप में आ जाते हैं, ताकि वो सही से सूर्य ग्रहण को देख पाएं। लेकिन उन सब बच्चों के साथ वेरोनिका मौजूद नहीं होती है, बल्कि वो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में चली जाती हैं। दरअसल वो लोग यहाँ पर एक गेम खेलने आए होते हैं, जिसका नाम उइजा बोर्ड होता है। इस गेम के जरिए वो लोग उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे जिन लोगों की डेथ हो चुकी होती है। वेरोनिका अपने मरे हुए डैड से कांटेक्ट करना चाहती थी, वही उसकी फ्रेंड अपने किसी खास इंसान की सोल को यहाँ बुलाना चाहती थी। बाद में ये लोग रिचुअल करने लगते हैं। ये तीनों अपनी अपनी फिंगर्स को उस ग्लास पर रखते हैं, जिसके बाद ये कुछ स्पेल्स को पढ़ने लगते हैं। इन स्पेल्स की वजह से ग्लास काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे वेरोनिका की दोस्त अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी फिंगर्स को नहीं हटाती हैं। कुछ टाइम बाद ग्लास ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका की फिंगर्स पर चोट लग जाती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है, जो कि उइजा बोर्ड के ऊपर गिरता है। इसके अगले पलों बाद ही वेरोनिका को कुछ होने लगता है। वो अजीब तरीके से कुछ बोल रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स उसकी बात नहीं सुन पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी एक दोस्त उसके करीब जाती है। वेरोनिका उसके कान में कुछ बोलती है, जिसके बाद वो काफी तेज शाउट करती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बाद में जब वेरोनिका की आंख खुलती है तो नर्स उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की कमी है, जिस वजह से तुम बेहोश हो गई। इसीलिए तुम अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का ध्यान रखो। बाद में जब वेरोनिका घर जाने के लिए निकल रही होती हैं, तो उसी दौरान ही उसकी नजर बिल्डिंग पर जाती है, जहां पर नन उसे काफी अजीब तरीके से देख रही होती हैं। वेरोनिका इस बात को इग्नोर कर वहां से निकल जाती है। नाइट में जब वेरोनिका खाना खाने के लिए बैठती हैं, तो उसे ये एहसास होता है कि कोई इनविजिबल पावर उसे खाने से रोक रही है। और उस इंसिडेंस के बाद उसे घर में हर तरफ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। एक बार वेरोनिका अपने छोटे भाई को नहला रही होती हैं, तो उसी पल ही उसे काफी अजीब आवाजें आने लगती है, जिस वजह से वेरोनिका बाहर देखने जाती हैं। लेकिन बाहर उसे कोई भी शख्स नजर नहीं आता है। तभी उसी पल डोर खुद ब खुद ही लॉक हो जाता है। इस बात से वेरोनिका काफी ज्यादा डर जाती है। वही बाथटब में उसका भाई काफी तेज से शाउट करने लगता है। जब वेरोनिका वहां आती है, तो वो अपने भाई को बाथटब से बाहर निकालती है। दरअसल बाथटब में अचानक से काफी गर्म पानी आने लगा था, जिस वजह से उस बच्चे की स्किन जल गई थी। इस बात के लिए वेरोनिका अपने भाई से माफी भी मांगती है, जिस पर उसका भाई उसे जवाब देता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बाद में जब वेरोनिका अपने बेड पर होती है, उसे वहां पर अपने डैड की सोल नजर आती है,
जिनकी मौत काफी टाइम पहले ही हो गई होती है। उसी दौरान वेरोनिका को काफी सारी सोल्स अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। इस बात से वेरोनिका काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाती हैं और उसी दौरान ही उसकी आंख खुल जाती हैं। ये देखकर उसे काफी सुकून मिलता है कि ये सब सिर्फ उसका एक ख्वाब था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट डे वेरोनिका अपने क्लास में होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उस इंसिडेंट के बाद उसकी दोनों दोस्त उसे इग्नोर कर रही है, यानी वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हैं। वेरोनिका इस बात से काफी परेशान हो जाती हैं, जिस वजह से वो उस नन के पास जाती हैं, जो कि उस बिल्डिंग से काफी अजीब तरीके से उसे देख रही थी। बाद में वेरोनिका नन के करीब जाती हैं। वो नन उसे बताती है कि उइजा बोर्ड की हेल्प से तुमने कांटेक्ट तो अपने डैड से किया था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से उस दुनिया से बहुत ही खतरनाक डीमन हमारी इस दुनिया में आ गया और वो डीमन अब तुम्हें और तुम्हारे करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो उसे बताती हैं कि जैसे बुरे डीमंस उसे नजर आ रहे हैं, वैसे ही डीमंस उसे भी नजर आया करते थे, जिस वजह से तंग आकर उसने अपनी दोनों ही आंखें फोड़ ली। लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो डीमन इसके बावजूद भी उसे दोबारा नजर आता रहा। वो नन वेरोनिका को बताती हैं कि तुम इस डीमन से नहीं खुद को और न ही तुम अपने करीबी लोगों को बचा सकती हो। अगर तुम इस डीमन से निजात पाना चाहती हो तो तुम्हें वापस से उइजा बोर्ड गेम खेलना होगा, ताकि तुम उस रूह से संपर्क करके उसे उसकी दुनिया में वापस से भेज सको। तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि वो डीमन हर बार तुम्हारे अपनों को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। बाद में घर आकर वेरोनिका हर तरफ पवित्र निशान पेपर पर ड्रॉ करने लगती हैं, ताकि बुरी ताकतें यानी वो डीमन घर में दाखिल न हो सके। लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो डीमन घर में दाखिल होने के साथ साथ पेपर पर ड्रॉ उन पवित्र निशानों को भी जलाकर राख कर देता है। ये देखकर वेरोनिका काफी डर जाती हैं और उसे समझ आ जाती हैं कि ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस पर पवित्र चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। इधर वेरोनिका की छोटी बहन का वो डीमन गला दबाने लगता है। उसी दौरान ही वेरोनिका वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ जाती हैं, लेकिन उसकी बहन इतना ज्यादा डर जाती है कि वो ये ब्लेम कर देती है कि वेरोनिका ही उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनकर वेरोनिका को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो डीमन उसके अपनों को ही उसके खिलाफ कर रहा है। वेरोनिका अपने भाइयों को समझाने की काफी कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात मानने को रेडी ही नहीं होते हैं। बाद में वेरोनिका अपने बेड पर चली जाती है। उसी रात उसे एक अजीब सा ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है कि उसके भाई बहन उसकी ही स्किन को बॉडी से अलग करके खा रहे हैं और उसका छोटा भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसी दौरान ही वेरोनिका की आंख खुल जाती है। वो इस ख्वाब से काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उसे अपने बेड पर भी काफी ज्यादा खून मिलता है और उसे मैट्रेस के नीचे काला निशान दिखाई देता है, जो कि उसे घर पर मौजूद हर एक मैट्रेस पर नजर आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो वापस उसी नन के पास जाती हैं। वेरोनिका उस नन को उसके साथ हो रहे सारे वाक़ये के बारे में बताती है, जिस पर वो नन उससे कहती हैं कि वो डीमन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे वो तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचा पाए। तुम्हें हर हाल में उइजा बोर्ड की हेल्प से उस शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा, इससे पहले कि वो कुछ और बुरा करे। जिसके बाद वेरोनिका अपने दोनों दोस्तों के पास जाती हैं, जिनके साथ मिलकर उसने उइजा बोर्ड गेम को खेला था और उसी की वजह से ही वो उस डीमन को अपनी दुनिया में ले आए होते हैं। लेकिन वेरोनिका जब उन्हें उइजा बोर्ड गेम को वापस से खेलने का कहती हैं, तो इसके लिए वो लोग इनकार कर देते हैं। इस बात से वेरोनिका को काफी ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन उसने अब डिसाइड कर ही लिया था कि उसे डीमन को वापस से उसकी दुनिया में भेजना ही होगा, जिसके लिए वो अपनी बहनों को चूज करती हैं
और साथ ही वो अपने छोटे भाई को घर की हर वॉल पर पवित्र निशान बनाने को कहती हैं। लेकिन वो डीमन उस बच्चे के जरिए पूरे घर में ईविल साइन बनवा देता है, जिससे जितने भी बुरी और ईविल शक्तियां होती हैं, वो सब घर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इधर वेरोनिका अपनी बहनों के साथ उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देती हैं। वो डीमन को उइजा बोर्ड के जरिए ये ऑर्डर देती है कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाए, लेकिन वो डीमन वापस अपनी दुनिया में जाने से इनकार कर देता है और वो वेरोनिका और उसकी बहनों को डराने लगता है। इस बात से वेरोनिका काफी ज्यादा खौफसदा हो जाती हैं और वो पुलिस को कॉल करने लगती हैं। तभी उसी दौरान ही शैतान वेरोनिका के छोटे भाई पर अटैक कर देता है। ये देखकर वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए उसी तरफ भागने लगती हैं और वो उसे लेकर बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि असल में वो सिर्फ उसका भ्रम था। असल में उसका भाई घर के अंदर ही है, जिस वजह से वो वापस घर में जाती हैं और काफी ढूंढने के बाद उसे उसका भाई मिल जाता है। उसी दौरान ही वेरोनिका की नजर मिरर पर जाती है और तब उसे पता लगता है कि असल में जिस डीमन यानी शैतान को वो घर में हर तरफ ढूंढ रही थी, वो असल में उसी के अंदर ही था। उसी शैतान ने ही उसके जरिए उसके भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती है। वो शैतान वेरोनिका को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने के लिए कई बार कोशिश कर चुका था। वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि अपनी फैमिली को उस शैतान से बचाने के लिए उसे अपना सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि वो डीमन ऐसे तो इनका पीछा छोड़ने वाला था नहीं। जिस वजह से वेरोनिका ग्लास के टुकड़े से खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसे रोक लेता है। उसी दौरान ही वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं और वेरोनिका को ऐसा अजीब बिहेव करता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वेरोनिका ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। वो ऑफिसर वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डिटेक्टिव घर में मौजूद वेरोनिका की फोटोग्राफ को देखते हैं, जो कि खुद ब खुद ही जलने लगती हैं। उसी दौरान ही डिटेक्टिव को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वेरोनिका की मौत हो गई है। बाद में वो डिटेक्टिव उस केस में डीमन को मेंशन करता है कि उसी डीमन की वजह से ही वेरोनिका की मौत हुई है। हैरत की बात होती है कि पहली बार ऐसा केस मिला था जिसमें किसी डीमन का जिक्र था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।